दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा टेंपल है जो पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना है और जिसे बनाने के लिए पूरे पहाड़ को काट दिया गया था, तो सवाल ये होगा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने करवाया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डिवाइन पावर्स की हेल्प से बना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स, आर्कियोलॉजी और लॉजिक के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैलासा टेंपल आखिर में बना कैसे। उससे भी पहले दोस्तों बात करते हैं कि कैलासा टेंपल आखिर में है क्या। कैलासा टेंपल इलोरा केव्स का एक हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र में है। इलोरा में टोटल 34 केव्स हैं और कैलासा टेंपल उनमें से केव नंबर 16 है। इस टेंपल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। अब मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि एक ही रॉक से बना हुआ, कोई भी ब्रिक्स नहीं, कोई भी ब्लॉक्स नहीं और कोई भी जॉइंट नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक भी बड़ी गलती होती तो उसे ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। अब दोस्तों समझते हैं इसके स्केल को। एक्सपर्ट के हिसाब से लगभग 2 लाख टन बसाल्ट सॉल्ट निकाला गया जो कि एक रॉक पहाड़ के बराबर था। और आज के टाइम पे इतना मटेरियल अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो लगभग 11,000 ट्रक्स लग जाते हैं। और याद रखिए जो टेंपल है ये 1200 साल पहले बनाया गया था, जब ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना मशीन्स थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स थे। इसीलिए लोग नेचुरली इसके कंस्ट्रक्शन पे डाउट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलियन थ्योरी की, क्यों ये इतनी पॉपुलर हो रही है। जो भी चीज बहुत पुरानी हो, बहुत लार्जर स्केल पर हो और आज के लोग उसे रिपीट ना कर पाएं तो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि ये ह्यूमंस का काम ही नहीं हो सकता। लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी इमोशंस पर नहीं, एविडेंस पर काम करती है। और कैलासा टेंपल के केस में वॉल्स पर चिजल मार्क्स क्लियरली दिखते हैं। टूल्स के पैटर्न एंशिएंट हिस्ट्री टूल से काफी मैच होते हैं। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ ही नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि ये काम ह्यूमंस ने ही किया, लेकिन एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये इंडिया का पहला ऐसा काम था? आंसर है नहीं। इंडिया में रॉक कट आर्किटेक्चर कैलासा से सदियों पहले एग्जिस्ट करता था। एग्जाम्पल की बात करें, बाबर केव्स जो कि अशोका के पीरियड में थे, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स और महाबलीपुरम के पंचरथास। इसका मतलब ये है कि कैलासा टेंपल कोई सडन मिरेकल नहीं था, बल्कि सेंचुरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग का रिजल्ट था। अब थोड़ा समझते हैं कि ये टेंपल का ऑर्डर किसने दिया। बड़ौदा से मिलने वाले कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये टेंपल कमीशन किया गया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्णा वन ने। और दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, कृष्णा वन ने तो सिर्फ 18 साल ही राज किया था, तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा टेंपल सिर्फ 18 साल में बन चुका था? जर्मन हिस्टोरिक हर्मन गॉट्स ने कहा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनके हिसाब से टेंपल को बनने में लगभग 500 साल तो लगे होंगे, लेकिन बाद में उस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों उस रिसर्च की जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट M.K. दविलकर ने एक डिटेल स्टडी पब्लिश करी जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि टेंपल एक ही टाइम पीरियड में बना था। डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल का रीजन डिफरेंट टीम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स थे, ना कि डिफरेंट राजा। दोस्तों कृष्णा वन जब चालुक्यास को हराते हैं तो विरूपाक्षा टेंपल देखते हैं और वहीं से चालुक्यास आर्किटेक्चर, पल्लवा स्कल्पचर्स और राष्ट्रकूटा रॉक कट एक्सपर्ट्स एक साथ काम करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट मनसाहरा सहस्त्र के अकॉर्डिंग रॉक को पहले टेस्ट किया गया था। साउंड के बेसिस पर क्रैक्स डिटेक्ट किए गए थे और ब्लूप्रिंट्स डायरेक्टली रॉक पर ड्रॉ किए गए थे। कार्विंग टॉप से शुरू हुई थी बॉटम की तरफ और रॉक को तोड़ने के लिए होल्स बनाए गए थे। वुडन वेजेस को डाला गया था, फिर पानी डाला गया था, वुड एक्सपैंड हुई और रॉक कंट्रोल तरीके से क्रैक हुए। पैरेलल वर्क होता रहा। एक ही टीम ट्रेंच बना रही थी, दूसरी टीम टेंपल शेप कर रही थी। इस प्लानिंग के साथ टेंपल लगभग 10 से 12 साल में कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों 2 लाख टन पत्थर कहाँ गया। इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन पॉसिबल एक्सपेक्टेशन ये है रोड्स और नियर बाय कंस्ट्रक्शन वैलीज में डंपिंग किया गया या फिर 13 साल में इरोजन हो चुका था। इसीलिए ये क्वेश्चन अभी भी पार्शियली ओपन है। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की कि रियल लेसन क्या है। कैलासा टेंपल हमें ये नहीं दिखाता कि एंशिएंट लोग एलियंस के साथ काम करते थे। वो ये दिखाता है कि जब भी प्लानिंग, इंजीनियरिंग और टीम वर्क सही डायरेक्शन में हो तो सिंपल टूल्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देने लगते हैं। और शायद सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके मेथड्स को समझने की जगह उन्हें मिथ्स बना देते हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें मिरेकल्स नहीं, मेथड्स देखने चाहिए। और कैलासा टेंपल इस बात का सॉलिड प्रूफ है। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड नो हाइप वीडियो पसंद आते हैं तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, उनके पीछे के लॉजिक को अनफोल्ड करते हैं।